अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस एक्सेल। तो अब इसके अंदर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी, यानी कि थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी होंगी और कुछ लेंथी चीज़ें भी होंगी और काम को हमारे आसान करेंगी। अब जो फर्स्ट हमारा एडवांस लेसन के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है पेवट टेबल के बारे में। अब पेवट टेबल हमारा क्या काम करता है, अगर मैं इंसर्ट में आके अगर इसकी डेफिनेशन पे माउस लेके जाता हूँ तो ये लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है कि इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन पेवट टेबल। यानी पेवट टेबल के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं और जो भी जिस तरह से भी उसको हमने समराइज करना है हम उसको समराइज कर सकते हैं। जस्ट जैसे हमारे पास यहाँ पे एक हमने अटेंडेंस शीट बनाई है एक्टिव एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट वाइज मैनुअली, ठीक है। तो आपने भी सेम यही शीट बनानी है, इसी तरह से मैं आपको ये तस्वीर दे दूंगा। अब इसमें से मालूम क्या करना है, इसमें से मालूम ये करना है कि यहाँ पे डे लगा हुआ है एब्सेंट और प्रेजेंट। तो हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी है कि किस तरह कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जो जिस डेजिग्नेशन पे बंदा मौजूद है उसका मुझे क्या बता दो कि वो उस दिन प्रेजेंट था या नहीं था। यानी कि जो डेट लिखी हुई है ये प्रेजेंट उस दिन है या एब्सेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है कि वो एब्सेंट था या प्रेजेंट है। सबसे पहले हमने ये मालूम करना है। तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है सिंगल कंसोलिडेशन रेंज। सिंगल कंसोलिडेशन रेंज का मतलब ये है कि हम जो रेंज बनाएंगे वो सिंगल है, यानी कि सिंगल शीट की हम सिलेक्शन लेके उससे हम डेटा को समराइज़ कर रहे हैं। इसी तरह मल्टीपल भी होता है। मल्टीपल वो हम इसमें देखेंगे ओवर टाइम के अंदर। हम अभी सिंगल देख रहे हैं तो सिंगल के लिए हम डायरेक्टली यहीं से इंसर्ट में जाके और यहाँ पे पेवट टेबल है इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ से जो है हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आप सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करें जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरी जो ये पूरी शीट है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ ओके। ओके करने से पहले यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको न्यू पे चाहिए या इसी पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कि न्यू वर्कशीट के ऊपर मुझे इसको अब बना के दे दो। मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट के ऊपर करूँगा ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक शीट बन जाएगी और यहाँ पे पेपर टेबल लिखा हुआ आ रहा है 1। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कि डिपार्ट जितने भी हैं वो मेरे यहाँ पे आ जाए रोज़ में लिखे हुए। तो ये मेरे पास कुछ फील्ड आ रही हैं जो मैंने उस शीट को सिलेक्ट किया तो उसने इस फील्ड जो ऊपर जो फील्ड्स आ रही हैं इनको इसने यहाँ पे लिस्ट बना दी है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे इसमें से जब डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट पे आके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रोज़ में। यानी क्लिक करके मैं यहाँ लेके आ गया रोज़ के अंदर। तो इसने जितने भी डिपार्ट वहाँ पे उस शीट में थे उसने यहाँ पे दे दिए। अब जो रिपीट हो रहा था उस रिपीट को उसने यहाँ पे इग्नोर कर दिया है और उसने उस रिपीटेड को सिंगल टाइम यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है डेजिग्नेशन है। इस डेजिग्नेशन को फिर मैं क्या करूँगा, इस डिपार्टमेंट के नीचे रख दूँगा क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग डेजिग्नेशन पे बंदे काम कर रहे होते हैं। अगर आप इस तरह उल्टा कर दोगे कि ये डेजिग्नेशन ऊपर आ जाए और डिपार्टमेंट नीचे तो फिर ये बहुत सारी जो है वो नीचे तक बन जाएंगे क्योंकि फिर वो हर डिपार्टमेंट को बार बार लिखेगा। तो डिपार्टमेंट के अंदर डेजिग्नेशन होती हैं तो इस तरह से आप लिखोगे तो ये पूरा एक ग्रुप की सूरत में यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डेट बतानी है। तो अब मिसाल के तौर पे डेट हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि हम यहाँ पे कॉलम में डे रखेंगे तो ये ए और पी आ जाएगा, यानी कि एब्सेंट और प्रेजेंट। और फिर इसी डे को मैं अगर वैल्यूज़ में लिखूँगा तो ये फिर वैल्यूज़ को यहाँ से ये कैलकुलेट करके मुझे ला के दे देगा, ठीक है। यानी कि ये अकाउंटेंट जो है वो प्रेजेंट एक दिन था, ठीक है, यानी प्रेजेंट है। अगर आप इसके साथ डेट भी चाहते हो, डेट भी आ जाए, तो आप फिर क्या करोगे, डेट वाले कॉलम को डेट, अच्छा ये डेट ऑफ ज्वाइन है, ये डेट ऑफ ज्वाइन है, मैं समझा कि डेट लिखी है कि जिस डेट को वो प्रेजेंट था। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो फिर आप सिंपल यहाँ पे रखोगे तो वो फिर इस तरह से हर डेट का आपको फिर पूरा बना के दे देगा रजिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप काम कर सकते हो पेवट टेबल से। अब बहुत सारी चीज़ इसमें कर सकते हो। आपके पास कोई भी डेटा है उसमें से आपने जो भी समराइज़ करना है, आपको रो में क्या रखना है, कॉलम में क्या रखना है, बस आपने ये देखना है। यानी मिसाल के तौर पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि डेजिग्नेशंस देखना चाह रहा हूँ मैं टोटल। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डेजिग्नेशंस पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको रख दूँगा रोज़ के अंदर।
तो मुझे बता देगा कि ये डेजिग्नेशंस यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट कितने हैं, तो मैं डिपार्टमेंट में जाऊँगा तो डिपार्टमेंट को रखूँगा, तो ये मेरे पास तमाम डिपार्टमेंट आ जाएंगे। फिर इस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी डेजिग्नेशन में बंदे काम कर रहे हैं वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, वो आ जाएंगे। अच्छा, उनका नाम क्या है ये चाहिए, तो आप नेम वाले कॉलम को उठा के लेके चले जाओगे उसके नीचे, तो उसके नीचे उसका नाम आ रहा होगा। और अगर सामने रख दोगे यानी कॉलम्स के अंदर, तो फिर कॉलम में इस तरह से आएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है। तो फिर आप इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, और अगर डेजिग्नेशन को हटा दूँ मैं, तो मुझे बता देगा भाई इस डिपार्ट के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक ही डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा, इसमें से आपने चीज़ें निकाल ली हैं। ठीक है, अब जैसे डेजिग्नेशन का मैं देखना चाह रहा हूँ सैलरी क्या है, तो ये भी आप देख सकते हो। तो डेजिग्नेशंस मेरे पास मौजूद हैं, तो डेजिग्नेशन को लेके आया मैं नीचे, और फिर मैं लेके आ गया कि इनकी सैलरी क्या है। तो सैलरी वाले को हम नीचे लेके आ गए इसके, तो मुझे बता देगा कि अकाउंटेंट, अच्छा बंदे का, हाँ हाँ सही है, अकाउंटेंट जो है वो उसकी सैलरी ये है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी ये है। ठीक है, इस तरह से वो मुझे हर एक का बता देगा कि मैनेजर की, तो मैनेजर की कितनी है। अब इसमें कौन कौन से वो मैनेजर हैं, तो वो लेके आने, तो सैलरी को आप यहाँ लेके आ जाओ, और नेम को आप लेके आ जाओ यहाँ पे, तो वो बता देगा भाई राजा जो है वो उसकी सैलरी ये है, काशान की सैलरी ये है, तो उस डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी जो बनती है वो इतनी बन रही है, तो ये भी वो बता रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों को प्लस करके ये बन रहा है, इन दोनों को प्लस करके ये बन रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, ये है पेवट टेबल। इस पेवट टेबल को हम यूज़ करके अपने कॉम्प्लेक्स डाटा को अच्छे से समराइज़ कर सकते हैं जिस तरह से मुझे चाहिए। अब ये किस तरह से शीट बनानी होगी वो मैं जब तस्वीर आपको सेंड करूँगा तो उसके मुताबिक आपने फिर उसको सेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि डिपार्टमेंट के अंदर जितने डेजिग्नेशंस हैं वो चाहिए। ठीक है, और उनका जो डे है वो कॉलम में होगा, वही जो है वो वैल्यूज़ में मौजूद होगा। तो बस ये याद रखो कि जो रोज़ में चाहिए वो रो में होना चाहिए, और जो आपको कॉलम में चाहिए वो कॉलम में होना चाहिए। फिर आप जिसको कैलकुलेट करवाना चाह रहे हो फिर उसी को आप सिंपल उठा के वैल्यूज़ में लेके आ जाओगे तो वो कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा, कैलकुलेशन के अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में आओगे, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि भाई काउंट नहीं करो, सम नहीं करो, एवरेज नहीं करो, मैक्स करो। तो ये आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो उसके मेथड को जो वो कैलकुलेशन वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे फ़िल्टर में लेके आ जाऊँगा तो फिर मुझे यहाँ पे क्लिक करके हर डिपार्टमेंट वाइज में देख सकता हूँ कि फिर वो फ़िल्टर करके मुझे लाके दे देगा। अच्छा, फ़िल्टर फिर आपको इस तरह से ये रखना पड़ेगा, नहीं आई थिंक इसको फिर अगेन, अच्छा सिर्फ वो एक ही दफ़ा रख सकते हैं, यानी या तो यहाँ पे रख सकते हो या फिर यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि हमें किस तरह से डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये बस चीज़ें थी जो आपको इस फिल्टर के बारे में समझा, इसके पेवर टेबल के बारे में समझाना था। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इससे परफॉर्म कर सकते हो। आप इसको यूज़ करो अपनी तरफ से, जो अभी काम है वो काम तो आपने करना है। यानी कि यहाँ पे आपके पास डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास जो है वो डेजिग्नेशंस होंगी, तो ये इस तरह से डेजिग्नेशंस आ रही होंगी। क्या हुआ, फ़िल्टर लगाया था ना, एक मिनट, फ़िल्टर क्लियर करते हैं, होम में आके क्लियर फ़िल्टर, ये आ गया क्लियर, ओके। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने बनाना है। फिर इसके ऊपर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप ये करो, फिर उसके बाद जो है इसका एडवांस लेवल है फिर वो करेंगे। तो पहले आप ये करो, फिर मुझे सेंड करो, फिर देखता हूँ कि इसमें क्या कन्फ्यूजन है या आपको क्या कन्फ्यूजन है वो सवाल करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।